निष्ठी श्रीवास्तव, जय हो। राम पांडे, जय जय। आज मैं काफ़ी दिनों बाद लाइव आया हूँ। मैं कुछ गाने और सुनाने नहीं आया हूँ, कुछ बात जैसे संगीत से संबंधित कुछ बातचीत है। यदि कोई आपके सवाल हैं या कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। वेलकम तुषार। बेसिकली स्वरों के, यदि आप कोई भी संगीत गाते हैं, कुछ भी गाते हैं, तो स्वर सबसे प्रधान है और हम उसके बारे में आज थोड़ा जिक्र करेंगे। कुछ क्वेश्चन हो, आपके सवाल, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, प्रयास करूंगा मैं। सबसे पहले तो जो भी आपका सुर है वो सुर लगाते हैं, सबसे पहले हमिंग करना चाहिए। निष्ठी श्रीवास्तव, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। सबसे पहले हमिंग करना चाहिए। जब तक सुर जमे नहीं आपका, जो भी आपका स्केल है उस स्केल से और एक चीज़ और, हमिंग के दौरान, हमिंग में कुछ लोग सिर्फ यू और एम। जय केशरवानी जी, नमस्कार। आपको भी नमस्कार जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमिंग करने के बाद आपके स्वर यदि जम गए, आनंद आपको आने लगा, उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। सा प्रयास ये रहना चाहिए कि सा जब लगा रहे हैं तो सा हिलना नहीं चाहिए।
यदि साह हिल रहा है आपका, वापस दोबारा लगाएं, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रयास करें उसको गाने के लिए, लगाने के लिए प्रयास करते रहेंगे, ज़रूर लगेगा वो। करण भट्ट जी, आपको इस कोरोना से जल्दी से आपको भी रिलैक्स मिले। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और गर्म पानी पीते रहें, ठीक हो जाएगा सब कुछ। कुछ देर साह लगाने के बाद तीन वर्ड हैं, हम, मन, ना। फर्स्ट इज हम, उसके बाद मन, फिर ना। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब हमारे गुरुजी पंडित मधुप मुदगल जी द्वारा मिली है और कई गुरुओं से मिली है। तो ये चीज़ें जितनी लोग समझे और करें, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी रागों के अलावा स्वरों के साथ होती है कि स्वर कैसे अच्छा करें, कैसे गाएं। तो हमारे जितने गुरु हैं उन सबको मेरा प्रणाम है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कुछ बता रहा हूँ। आज ऐसे मन किया कुछ बताने का, तो मैं आया हूँ। आप सबको यदि अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा और आशीर्वाद आप सबका मिलेगा। कई गुणी लोग भी देख रहे हैं इसमें, उन सबको भी प्रणाम है मेरा। हम, मन, ना। हम, मन तो मिल जाता है, ना में बेसुरा होने का चांसेस बहुत रहता है। तो वहाँ ना जब करें तो आकार में संभालना है, तो संभालिएगा। हम, मन, ना। हो सकता है मेरे इस प्रयास से कुछ लोगों को अच्छा भी ना लगे, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगने के कारण ये जो विद्या है ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है कि कोई जाके सीखेगा तभी सीख सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सच्चा मन है और सच्ची श्रद्धा है तो आप कहीं भी रह के उन चीज़ों को आत्मसात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जितने लोग जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है। मैं सबका नाम नहीं लूँगा, मैं अब बता रहा हूँ। हम, मन, ना। ये कम से कम एक स्वर पे 2 से 3 मिनट तक करें। उसके बाद अगले स्वर पे हम, मन, ना। हम, मन, ना। हम, मन, ना। हम, मन, ना। हम,
मन्ना हम मन्ना हम मन्ना हम मन्ना हम मन्ना हम मन्ना हम मन्ना। इस प्रोसेस को आप अपने स्केल के हिसाब से 7 से 7 तक कर सकते हैं। सुबह सुबह कर रहे हैं तो प तक ही करें, शाम को कर रहे हैं तो 7 से 7 तक कर सकते हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज है, बेसिकली स्केल है वो, सा ग प ग सा, सा ग प ग सा, रे म ध म रे, ग प नि प ग, म ध सा ध म, प नि रे नि प, ध ध सा ग सा ध, नि रे म रे नि, सा ग प ग सा। अब इस स्वरों को आ आ आ जैसे अपने स्केल को बढ़ाने के लिए आप इस प्रकार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ तक आसानी से स्वर लगे वहाँ तक ही लगाएं, जबरदस्ती ना करें। सा एक रेंज बढ़ाने के लिए सेम चीज़ है। ये मैंने मेरे एक गुरु कहिए, बड़े भाई कहिए, सूफी बावरा जी से मैंने ये चीज़ सुनी थी और सीखी थी। बहुत पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में सीखता था तब, तो बड़ी उस वक्त मेरे को उसकी कीमत समझ में नहीं आई कि इन्होंने क्या बताया, बट बाद में जब उस पर विचार किया तो लगा कि बहुत अच्छी चीज़ है। सीधी सीधी चीज़ है, बट आवाज़ को बढ़ाने के लिए, रेंज को बढ़ाने के लिए, पावरफुल करने के लिए बहुत ही अच्छा वो पैटर्न है। सा प म ग रे सा, सा प म ग रे सा, रे ध प म ग रे, ग नि ध प म ग, म सा नि ध प म, प रे सा नि ध प, ध ग रे सा नि ध, नि म ग रे सा नि, सा प म ग रे सा, नि म ग रे सा नि, ध ग रे सा नि ध, प रे सा नि ध प, म सा नि ध प म, ग नि ध प म ग, रे ध प म ग रे,
सा प म ग रे सा। सर इसमें खुल के आवाज़ में जाने हैं ऊपर या फॉल्सेटो लगाने के बाद नहीं। सा ग प ग सा रे म ध म रे, इस वाले में ऊपर के सुर यदि आप खुला लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना लगे तो जहाँ तक खुला लगे वहाँ तक लगाइए। उसके बाद फॉल्सेटो का तो आखिरी समय की बात है, वो बस ओरिजिनल लगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे से नहीं लगा था ऊपर तो मैंने छोड़ दिया था। बस फॉल्सेटो भी आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि ओरिजिनली लगे तो बेहतर है। अपने स्केल से मैंने अभी डी शार्प डी स्केल रखा हुआ है, दूसरा सफ़ेद। आप पहले काले से, पहले सफ़ेद से, जिसका जो स्केल है आप उस स्केल से कर सकते हैं। सा प म ग रे सा आ आ आ इस प्रकार से। अब इसी में आप बढ़ा सकते हैं। सा सा प प म ग रे सा रे रे ध ध प म ग रे ग ग नि नि ध प म ग म म सा सा नि ध प म आ आ इस प्रकार से। और जब सज जाए सा 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 प प प प म ग रे सा रे 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 ध ध ध ध प म ग रे ग ग ग ग नि 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 ध प म ग म म म म सा 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 नि ध प म प प प प रे 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 सा नि ध प। आगे भी जा सकते हैं। ध ध ध ध ग ग ग ग रे सा नि ध आ ये कहने को तो बड़ी छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको शुरू में समझ में नहीं आएगी बात। जो बिगिनर्स हैं, जो गुणी लोग हैं, उनको तो सब कुछ आता है। मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ जो मैं सब बातें बता रहा हूँ, लेकिन मेरा मन किया कि ये सारी चीज़ें और भी जो लोग हैं उनके पास ये सब पहुँचनी चाहिए। और आप सबको अच्छा लग रहा होगा, कई गुणीजन इसमें भी जुड़े हैं और देख रहे हैं, तो आप सब इसको आगे इसको शेयर करें वीडियो को, और देखें और समझें। और फिलहाल मेरे चैनल पे अभी पंडित सुजीत कुमार ओझा से जो एक चैनल है मेरा, उस पर मैंने आज एक बेसिक स्वर अभ्यास कैसे करें एक छोटा वीडियो डाला है मैंने। आप सब वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और उस चैनल के माध्यम से मेरा ये मकसद है कि आसान तरीके से उन रागों को समझा जाए और खुद से कैसे लिखा जाए, खुद से कैसे नोटेशन बनाने लगे हैं आप बंदिशों को देख के। मिस्टी श्रीवास्तव, और सर प्लीज़ ये बताइए खरज के रियाज में क्या क्या गाना चाहिए। ओके मिस्टी जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो महिलाओं के लिए खरज का अभ्यास बहुत ही ज़रूरी नहीं माना गया है, लेकिन आप यदि चाहते हैं खरज का अभ्यास करना तो नॉर्मल आप अपने स्केल से। एक और सवाल होता है, आप स्केल डिसाइड अपना कैसे करें। एक्चुअल स्केल आपका वही है जिस स्केल से आपका नीचे का मध्यम पंचम और ऊपर का मध्यम पंचम
प तक लगे स्वर तार सप्तक का, और नीचे प म तक लगे, आसानी से लग रहा है, वो आपका सही स्केल है, आप वहाँ पर कर सकते हैं। राकेश चिंडाली, हाँ, मेरा चैनल का लिंक मेरे YouTube में मैंने अभी शेयर किया और करता रहता हूँ, आप उसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो खरज के लिए आप सिंपल स्वर लगाएं, सा नी ध प। एक तरीका होता है ऐसे जाने का, सा नी ध प। मैंने गले से जोर नहीं दिया, जितना सांस से मेरा साउंड गया उतना किया, नहीं तो सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसे मैं नकली सा तक चला जाऊंगा, लेकिन वो नकली है, असली नहीं है। असली आपको करना है तो जहाँ तक सांस आपकी जाए उतना प्रयास करिए, और धीरे धीरे उस वॉल्यूम को बढ़ाने का प्रयास करिए। एक दिन में खरज का वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, 1-1.5 महीने लगते हैं, फिर उसका वॉल्यूम बढ़ता है। आशा करता हूँ मिस्ट्री जी आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। नूपुर मेहता, मुखिया क्लियर कैसे गा सकते हैं? मुखिया क्या होता है? आज से लगता है सर, ए शार्प से लगता है सर। हाँ, मेरे को समझ नहीं आया नूपुर मेहता जी आप क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आया आपको। पहले जब ये बेसिक आपका क्लियर यदि हो जाता है, सीधे सीधे सुर जब लगने लगेंगे, फिर छोटी छोटी मुर्कियों की बारी आती है। तो छोटी छोटी मुर्कियों को गले में आदत डालने के लिए, हाँ ठीक है, मुर्की की बात आई, ठीक है समझ गया मैं, वही बता रहा हूँ। मुर्कियों के लिए छोटा सा अभ्यास है, उसको पहले आपको करना पड़ेगा। मुर्की शब्द से क्या कि 2-3 स्वर आसपास एक साथ लगते हैं, तेजी से लगते हैं। तो वो स्वर कौन कौन से लगते हैं वो यदि पता है तो आपकी मुर्कियाँ ठीक हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात कि मुर्कियों को करने के लिए गले में पहले वो जगह बननी चाहिए। सिंपल अलंकार है, सारे रे सारे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि सा सा नि सा रे सा, सा नि सा नि ध नि ध प ध ध प म प प म ग म म ग रे सा रे सा। सिंपल है, इसको आकार में पहले प्यार से करिए, आ आ सा रे आ आ आ आ इसको कम से कम 15 से 20 मिनट एक चीज को करें इस लय में। फिर आ
सारे सारे गरे गा मा प म प ध प ध नि ध नि सा नि सा रे सा सारे सा नि ध नि ध प ध प म गा मा गरे गरे सारे सा तो इस आपके गले में मुर्कियां अपनी जगह बनाने लगेगी। सारे सा सारे सा सारे सा सारे सा नि सा नि नि सा नि नि सा नि नि सा नि सारे सागरे सारे गरे म गरे गा म गा प म गा सारे सागरे सारे गरे म गरे गा म गा प म गा। अब इसमें आप जितने पैटर्न बनाते जाएंगे गले की तैयारी के हिसाब से, सारे सारे सागरे सारे गरे गरे म गरे सारे सारे सागरे 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 सा इस प्रकार से मुर्कियों का। आशा करता हूँ आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा नुपुर जी। एक परेशानी और रहती है कि एक स्वर से दूसरे स्वर पे यदि दूर का स्वर है तो वो लगाने में बेसुरा होने का चांसेस रहता है या बेसुरा हो जाता है। उसके लिए एक सिंपल अभ्यास है, सा रे सा ग सा म सा प, सा रे सा ग सा म सा प, प म प ग प रे प सा, सा रे सा ग सा म सा प, प म प ग प रे प सा, प ध प नि प सा, प ध प नि प सा, सा नि सा ध सा प, प म प ग प रे प सा। कम लय में करना होगा पहले, फिर उसके बाद आप उसकी लय बढ़ा सकते हैं। सा रे सा ग सा म सा प, प ध प नि प सा, सा नि सा ध सा प, प म प ग प रे प सा, सा रे सा ग सा म सा प, सा रे सा ग सा म सा प। वापस चेक भी करना, सा रे सा ग सा रे सा म सा रे सा प, प ध प नि प ध प सा, सा नि सा ध सा नि सा प, प म प ग प रे प सा। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर भी डालूंगा आगे, विशेष करके आज बस मूड हो गया, मैंने लाइव आया। और क्योंकि अच्छा काम जब आप करते हैं तो कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनके हिसाब से शायद वो अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छी चीज़ है वो सबको मिलनी चाहिए, माध्यम कोई भी हो। संगीत निस्वार्थ चीज़ है, हमें भी ये संगीत मिला है, इसको बढ़ाना हमारा धर्म है। जितना भी हम जानते हैं यदि सही तरीके से पहुँचे, क्योंकि कई सारी चीज़ें गलत भी तरीके से लोगों के पास जा रही है, तो डिपेंड है कि जब तक आपको अंतर नहीं पता चलेगा तब तक सर तानपुरा मिलाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कृपया कर मार्गदर्शन करें।
तानपुरा मिलाते वक्त सबसे पहले तो अपने कान को अच्छा करना चाहिए। पहले तो आप कितना गहराई से सुन सकते हैं। जो जोड़ी का तार जब मिलाते हैं तो पहला तार, आप जो जोड़ी का पहला तार है, जो भी आपका स्केल है, आप उसमें मिलाते हैं, उसी से जुड़ा हुआ जोड़ी तार एक जैसा आपको बजना चाहिए। उसके बाद फिर मोटा जो तार है वो खरज का, वो भी सा में, मंद्र सा में होता है। और एक और तार जो पंचम, मध्यम, निषाद राग के हिसाब से आप मिलाते हैं। यदि सही तानपुरा मिल जाएगा तो कुछ कॉम्बिनेशन निकलते हैं, उसके बजाने के पीछे कुछ चलता है। रे ग सा रे ग प ग सा रे टाड़ा डाड़ा टाड़ा टाड़ा टाड़ा, कुछ ऐसा बजते रहता है पीछे पीछे। खरज बजाते ही बहुत अच्छा आपको ग सुनाई देगा। ग तानपुरा बजाते वक्त जब खरज पर जाते हैं तो ग, उसके बाद जब पंचम वाला तार बजाते तो वहां से रे सुनाई देता है। बजता तो प है और उसका वाइब्रेशन रे आता है। ग रे ग रे, फिर जोड़ी बजाते हैं तो सा। अर्जुन भाटिया, गुरुजी आपने जो ताल अपलोड करी थी वो हमारे काफ़ी काम आ रही है, थैंक यू जी। थैंक यू जी आपका भी कि मेरी कोई चीज़ आप सबके काम आ रही है और आप सब उसका प्रयोग कर रहे हैं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप सबकी शुभकामना मिलती रहे मुझे ऐसे ही। मैं भी अभी विद्यार्थी हूँ, सीख ही रहा हूँ, और जो भी सीखने में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबको मिलनी चाहिए, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो खरज से ग, पंचम से रे और नॉर्मल सा, तो ये बेसिक आपका कॉम्बिनेशन सुनाई देगा। ग रे सा। अभी साथ के साथ सा बजाए तो प ग रे सा प। ये कुछ स्वर जो हैं ऑलरेडी आपको कानों में आपके जाते रहते हैं कॉम्बिनेशन। फिर और ढूंढेंगे और डीपली तो ग रे सा म ध ध प म ध सा ग रे प म ध प नी प ग सा रे ग सा प। ये वाइब्रेशंस आपके स्वरों की चलती रहती है, आप ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा। आशा करता हूँ बलराम जी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अब मैं आप सबसे इजाज़त लूँगा। इतनी देर में यदि मेरी बात कोई आपको ठीक नहीं लगी हो, बुरी लगी हो, तो आप उसको मेरे पे छोड़ दीजिएगा। यदि अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर उसको अपनाइए। और आप सब जितने लोग संगीत के सीखने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, आर्टिस्ट हैं, उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत सारा स्नेह है। जो भी हमसे बड़े हैं, गुणीजन हैं, उनको मेरा प्रणाम है। और जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे शिष्य हैं, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो खूब नाम करें, खूब आगे बढ़ें, यही शुभकामना के साथ में आज लाइव हूँ। तो आज मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं फिर कब लाइव आऊँगा। तो आप सब इसको, जो जानकारी मैंने आज दी, आशा करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी और अच्छा लगेगा आप सब। और कोई यदि किसी का सवाल हो जाते जाते तो वो पूछ सकता है, मैं उसको जवाब देने का प्रयास करूँगा। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।
नमस्कार, प्रणाम।